Yeah, good morning students. Today our topic is malaria. ठीक है, मलेरिया के अंदर हम लोगों ने asexual reproductions of plasmodium. We have done in the previous classes asexual reproductions of plasmodium, our sporozoite, ठीक है. asexual reproductions of plasmodium our sporozoite जो बेसिकली occur in the human beings. ठीक है, किसके अंदर प्रेजेंस होता है? ये ह्यूमन में होता है, जो हम लोगों ने स्टडीज किया है. ठीक है, प्रीवियस क्लास और लास्ट क्लास में हम कहाँ तक थे? ट्रोफोजोइट हमारे पास आ गया था. ठीक है, ट्रोफोजोइट्स कहाँ पर बन रहा है? ये आरबीसी में. देन आरबीसी क्या हो गया? रप्चर. ठीक है, एंड ट्रोफोजोइट्स क्या होगा? मल्टीपल डिवाइड होगा. बता चुका हूं मैं आप लोगों को ऑलरेडी. मल्टीपल फ्यूजन. ठीक है, एंड मीरोजॉइट्स बनाएगा, प्लस इसके साथ हीमोजोइन पार्टिकल्स, हीमोजोइन एंड वेस्ट. ठीक है, ये कहां पर आ जाएंगे? प्लाज्मा में. ओके, प्लाज्मा में आ जाएगा. मीरोजोइट्स अप्रोक्स 10 to 24, 8 to 12, 24, नंबर 12 24 बनते हैं. ठीक है, मीरोजोइट्स अगेन अटैक द न्यू आरबीसी. ठीक है, एंड स्टार्ट द सेकेंड इरेथ्रोसाइटिक साइकिल. ठीक है ना, फर्स्ट तो हो ही गया. ये फर्स्ट तो क्या हो गया? जो माइक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजोइट्स थे, स्टार्ट द इरेथ्रोसाइटिक साइकिल, मतलब आरबीसी को इन्फेक्ट करना स्टार्ट करते हैं. आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? ट्रोफोजोइट्स बनाएंगे. आरबीसी में जाएंगे और आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं, उस ग्लोबुलिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, अपने साइज को एनलार्ज करेगा. ठीक है, एंड कन्वर्ट द ट्रोफोजोइट. ट्रोफोजोइट्स डिवाइड होगा मल्टीपल फ्यूजन से, मीरोजोइट्स बनेंगे. हीमोजोइन पार्टिकल्स यहाँ पर हिम पार्टिकल्स हैं जो डाइजेस्टेबल नहीं है, एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है ना, आरबीसी का सेल रप्चर हो जाएगा, एंड आफ्टर द रप्चरिंग ऑफ आरबीसी सेल्स, मीरोजोइट्स, हीमोजोइन एंड वेस्ट पार्टिकल्स जो हैं, दैट इज रिलीज इन द प्लाज्मा. ठीक है ना, प्लाज्मा में रिलीज होने के आफ्टर मीरोजोइट्स अगेन अटैक द न्यू आरबीसी. ठीक है, मैंने बताया था अप्रोक्स 2 to 3 इरेथ्रोसाइटिक साइकिल्स होती हैं. साइकिल है 2 से 3 बार आरबीसी को क्या करता है? ये इफेक्ट करता है. उसके बाद में मीरोजोइट्स जो होते हैं वो पावरलेस हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? पावरलेस हो जाएंगे. तो ये चीज मैं बता चुका हूं आप लोगों को. हीमोजोइन पार्टिकल्स की प्रेजेंस प्लाज्मा के अंदर, हीमोजोइन पार्टिकल की प्रेजेंस ही एक प्योर सिम्टम्स ऑफ मलेरिया है. यहाँ पर फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ मलेरिया डेवलप होंगे, जिसके 3 फेजेस मैंने आपको बताए थे, रिगर, फाइब्रल और डिफरवेसेंट स्टेज. ठीक है ना, यानी कि सबसे पहले टेम्परेचर राइज होगा, फिर बॉडी में कूलिंग आएगी और रिलैक्सेशन आएगा. ये 3 मेन स्टेजेस होते हैं मलेरिया के. ठीक है, जो 48 आवर्स के आफ्टर रिकरेंट होते हैं, वापस रिपीट होंगे. ये क्या होंगे? ये रिपीटिंग जो होता है वो 36 आवर के बाद हो सकता है, 48 आवर के आफ्टर हो सकता है, 72 आवर्स के आफ्टर हो सकता है. डेट डिपेंड ऑन द स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम. ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा? प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पीसीज जो है वो इफेक्ट कर रही है. यहाँ पर इन्फेक्टेड जो है पर्सन, वो कौन सी प्लाज्मोडियम की स्पीसीज से हो रहा है. जिसमें मैंने आपको प्लाज्मोडियम ओवल बताया था, मैलरी बताया था, फैल्सीफेरम बताया था, और एक वाइवैक्स बताया था मैंने आप लोगों को. प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है, तो हीमोजोइन जो है इसकी प्रेजेंस ही मलेरिया के सिम्टम्स को क्या करता है? राइज करता है. मीरोजोइट्स क्या करता है? 2 से 3 बार, मैक्सिमम 2 से 3 बार क्या करता है? ये आरबीसी को इन्फेक्टेड करेगा. उसके आफ्टर जो मीरोजोइट्स मेरे पास आ जाएंगे, उसके आफ्टर जो मीरोजोइट्स मेरे पास बच गए, दे आर पावरलेस. वो क्या होंगे? पावरलेस हो जाएंगे, एंड कन्वर्ट इनटू द 2 टाइप्स ऑफ गैमेटोसाइट्स. 2 टाइप्स ऑफ गैमेटोसाइट, 2 टाइप्स ऑफ गैमेटोसाइट्स में, जिसमें मेल गैमेटोसाइट्स, ठीक है, एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स. फीमेल गैमेटोसाइट्स.
साइट्स, ठीक है। दोनों कॉल ब्लडेड होते हैं, यानी कि इनका सर्वाइवल जो है वो ह्यूमन बीइंग में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो किस में आता है, हॉट में आता है, हॉट ब्लडेड कंडीशंस में आती है, ठीक है। हॉट हाई टेम्परेचर्स पे मेल गैमेटोसाइट्स और फीमेल गैमेटोसाइट्स, बोथ टाइप्स ऑफ गैमेटोसाइट्स विच इज अराइज फ्रॉम द मीरोजोइड्स, पावरलेस मीरोजोइड्स, यानी कि ऐसा मीरोजोइड जो अब नई आरबीसी को इफेक्ट नहीं कर सकता है, वो मीरोजोइड्स क्या होता है, गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नाइट। नाइट में क्या बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा रिलैक्स होता है, ठीक है ना, तो दैट टाइम गैमेटोसाइट बनेंगे, और ये गैमेटोसाइट बनने के आफ्टर ये कहां पर आ जाएंगे, पेरिफेरल एरिया, पेरिफेरल मसल्स पे आ जाएंगे, यानी कि जो आपकी परिधीय मसल्स होती हैं, त्वचा जो स्किन आता है, स्किन के जस्ट नीचे आ जाएंगे, क्योंकि यहीं पर मॉस्किटो क्या करता है, आप लोगों को बाइट करेगा। तो इन केस अगर मॉस्किटो बाइट करता है, तो मॉस्किटो अगर इसको बाइट करेगा तो फिर मॉस्किटो का सलाइवा और इसका ब्लड दोनों आपस में क्या होंगे, इंटरेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो गैमेटोसाइट जो ब्लड में प्रेजेंट है, दैट्स एंटर इनटू द सलाइवा ऑफ मॉस्किटो। कहां पर आ जाएंगे ये, सलाइवा ऑफ मॉस्किटो में आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे, सलाइवा ऑफ द मॉस्किटो। वही कंडीशन जो हमने स्पोरोजोइट्स के अंडर करवाया था कि जब मॉस्किटो उसको बाइट करता है तो सलाइवा और ब्लड जो है, सलाइवा ऑफ द मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस का जो सलाइवा है और ह्यूमन बीइंग्स का जो ब्लड है, ये आपस में इंटरेक्ट होंगे तो सलाइवा में जो प्रेजेंस कंडीशन होगी वो कहां चली जाएगी, ब्लड में, और ब्लड की जो कंडीशन होगी वो कहां पर आ जाती है, सलाइवा में आ जाती है, ठीक है। तो वहां पर हमने स्पोरोजोइट्स को ब्लड में एंटर करवाया था, यहां पर ब्लड में प्रेजेंट गैमेटोसाइट्स जो होते हैं दैट्स एंटर इनटू द सलाइवा ऑफ मॉस्किटो। कहां पर आ जाएंगे, मॉस्किटो के सलाइवा में आ जाएंगे। क्यों आते हैं, क्योंकि मॉस्किटो जो है वो कोल्ड ब्लडेड में आता है। किस में आता है, कोल्ड ब्लडेड में आता है, ठीक है। यानी कि कोल्ड ब्लडेड के अंदर ही गैमेटोसाइट जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, दे कैन सर्वाइव इन द कंडीशंस ऑफ कोल्ड ब्लडेड दैट इज प्रेजेंट इन द मॉस्किटो, जो किसमें ऑक्योर्स होती हैं, मॉस्किटो में। ह्यूमन बीइंग्स का जो टेम्परेचर है वो कोल्ड ब्लडेड, हॉट ब्लडेड में आता है। हॉट और कोल्ड का मीन आप जानते होंगे कि इसका बॉडी टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता, वो हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 ही होता है। वो क्या होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 37 से ना तो हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं ना इसको नीचे ले जाते हैं। जब अपर जाता है, जब बॉडी में टेम्परेचर अपर जाएगा तो स्वेटिंग होती है, जिससे बॉडी टेम्परेचर वापस रिलैक्स हो जाता है, और जब टेम्परेचर नीचे जाता है तो बॉडी में वाइब्रेशन होता है, जिससे कि बॉडी टेम्परेचर वापस क्या होता है, राइज करके 37 पे आ जाता है। अप एंड डाउन होता है तो स्वेटिंग और वाइब्रेशन उस टेम्परेचर को मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखें यहाँ पर, ये यहां से मॉस्किटो में जाने का रीजन यही था क्योंकि गैमेटोसाइट्स जो है दे कैन नॉट सर्वाइव इन द कंडीशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स की जो कंडीशंस है वहां पर ये सर्वाइव नहीं कर सकता। सो ओनली अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम ऑक्योर इन द ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर प्लाज्मोडियम का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो ऑप्टिमल कंडीशंस नीड होती है वो किसमें है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कंडीशंस है वो किसमें प्रेजेंट है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोस के अंदर होगी, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ गैमेटोसाइट इन द सलाइवा ऑफ मॉस्किटो। हमारे पास में दोनों टाइप के जो गैमेटोसाइट्स वो कहां पर है, सलाइवा ऑफ द मॉस्किटो में है। नाउ अब आप आए, ठीक है, सलाइवा ऑफ, अब इसको हम फिनिश करते हैं फटाफट। मॉस्किटो में क्या आ गए मेरे पास में, गैमेटोसाइट्स आ गए, ठीक है। ये गैमेटोसाइट्स कहां पर आ जाएंगे, क्रॉप ऑफ मॉस्किटो, क्रॉप ऑफ मॉस्किटो में आ जाएंगे, ठीक है। क्रॉप ऑफ मॉस्किटो में आ जाएंगे। यहां पर जो मेल गैमेटोसाइट्स है वो मोटाइल होता है, फ्लैजिलेट होता है, साइट्स मोटाइल फॉर्म में होता है, ओके। एंड फीमेल तो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, फीमेल गैमेटोसाइट। दोनों कहां पर है, क्रॉप में है। ये क्या होता है, मोटाइल फॉर्म में होता है, दैट इज फ्यूज विद द फीमेल, क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा एंड कन्वर्ट इनटू द जाइगोट। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जाइगोट में, ठीक है। जाइगोट क्या होगा, इलोंगेटेड होगा, इलोंगेशन, ठीक है। फीड करेगा फूड को फीड करके क्या हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है,
ठीक है, क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, जिसको हम लोग उसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ओकाइनिट भी कह सकते हो आप लोग उसको, और आप इसको उसिस्ट भी कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो आप इसको, उसिस्ट कह सकते हो। अब इस उसिस्ट के अंदर क्या होगा, वही मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन आप जानते हो, ये जाइगोट है, इसके अंदर क्या होंगे, मल्टीपल फ्यूजन्स होंगे। मल्टीपल फ्यूजन से इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसिस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, रप्चर, उसिस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, रप्चर हो जाएगा। रप्चर को जितनी भी सेल्स होंगी वो कहाँ पर आ जाएंगी, फ्लूइड में आ जाएंगी बाहर। ठीक है, और फ्लूइड से कहाँ पर चले जाएंगी, सलाइवा में। और जितनी भी सेल्स बन रही हैं ये क्या है, स्पोरोजोइट्स हैं। ये क्या है, स्पोरोजोइट्स है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, दोबारा समझना इस चीज़ को, सलाइवा ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, मेल जो गैमेटोसाइट्स थे, जैसे मॉस्किटो ह्यूमन बींग्स को बाइट करता है तो मॉस्किटो का सलाइवा दैट्स इंटरेक्ट विद द, दैट इज कनेक्ट विद द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स। ब्लड में क्या प्रेजेंस थे, गैमेटोसाइट्स थे। ठीक है, तो गैमेटोसाइट दैट इज एंटर इनटू द सलाइवा ऑफ मॉस्किटो, और सलाइवा से वो कहां पर आ जाएंगे, क्रॉप ऑफ द मॉस्किटो। क्रॉप मतलब स्टमक में आ जाएंगे। ठीक है ना, क्रॉप में एंटर करने के आफ्टर मेल गैमेटोसाइट्स क्या होता है, मोटाइल फॉर्म्स में होते हैं कि फ्लैजिलेट होते हैं। क्या होते हैं ये, फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो मेल गैमेटोसाइट मोटाइल मूव करता हो, कहां पर चला जाएगा, फीमेल के पास जाएगा, एंड देन फ्यूज विद द फीमेल गैमेटोसाइट्स, मीन फर्टिलाइजेशन होगा एंड फॉर्म द जाइगोट। जाइगोट क्या होगा, एलोंगेटेड होगा। कोई भी सेल डिवाइड होने से पहले एलोंगेटेड होती है, फीड करती है, फूड को यूज करती है, यूज करते हुए एनलार्ज करती है, जिससे कि साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स और न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स में चेंजेस हो जाता है। ठीक है ना, एंड देन फिर उसमें क्या होगा, मल्टीपल फ्यूजन्स होंगे। मल्टीपल फ्यूजन से क्या बनेंगे, स्पोरोजोइट्स बनेंगे। वो स्पोरोजोइट्स कहां पर आ जाएंगे, फ्लूइड में, और वो फ्लूइड से कहां चले जाएंगे, सलाइवा में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, सलाइवा में चले जाएंगे। और सलाइवा में कौन आ रहा है, ये मल्टीपल फ्यूजन क्या बना रहा है, ये जाइगोट मल्टीपल फ्यूजन क्या बना रहा है, स्पोरोजोइट्स बना रहा है। अब जैसे ये मॉस्किटो किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करेगा तो फिर यही स्पोरोजोइट्स उस ह्यूमन बीइंग में क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे। फिर वही कंडीशन जो हम लोगों ने अब तक स्टडीज की है। ठीक है, तो ये इसका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्पोरोजोइट्स या प्लाज्मोडियम, दैट इज ऑक्योर इन द मॉस्किटो। सिंपल बताया मैंने आपको, ज़्यादा डेप्थ नहीं बताया आपको, बिल्कुल सिंपल बताया। सलाइवा में आएगा, सलाइवा से क्रॉप में जाएगा, क्रॉप में मेल गैमेटोसाइट मोटाइल फॉर्म्स में होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। सो मूवमेंट करते हुए कहां पर जाएंगे, फीमेल गैमेटोसाइट्स के पास चले जाएंगे। ठीक है, एंड देन फ्यूज विद द फीमेल गैमेटोसाइट एंड कन्वर्ट द जाइगोट। जाइगोट फीड ऑफ द फूड देन एंड देन इलोंगेटेड होगा, साइज एनलार्ज कर लेगा, और एनलार्ज करने के आफ्टर स्टार्ट द मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन स्टार्ट होते हैं, जो उसका उसिस्ट का वॉल होगा वो रप्चर हो जाएगा। वो रप्चर होते हैं, जितनी भी सेल्स उसके अंदर में बनी हुई हैं, दैट इज रिलीज इन द फ्लूइड। फ्लूइड कहाँ किससे कनेक्ट होता है, सलाइवा से। ये फ्लूइड से कहाँ चले जाएंगे, सलाइवा में चले जाएंगे, और दैट इज कॉल्ड स्पोरोजोइट्स। ये आप लोगों का हो गया मलेरिया कंप्लीट। ठीक है, नाउ स्टार्ट द थर्ड डिजीज। काफी क्लासेज हो गई इसकी, एक डिजीज और स्टडी करेंगे हम लोग, कैंसर। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी उसमें बैक्टीरियल डिजीज, कैंसर मैंने जो जितने भी डिस्क्रिप्टिव डिजीज है वो पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को। मलेरिया करवा दिया, मलेरिया से पहले मैंने एड्स करवा दिया। नाउ कैंसर करेंगे हम लोग। ठीक है, कैंसर को अभी हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। उसके आफ्टर कुछ बैक्टीरियल डिजीज हैं, वायरल डिजीज मैंने आपको बताया दिए थे। ठीक है, प्रोटोजोन डिजीज में मलेरिया आ चुका है, इसमें एक आएगा अमीबियासिस। कौन आएगा, अमीबियासिस, जो एंट अमीबा स्टोलाइटिका से होता है। ऐसे आप लोगों को हेलमिंथिस डिजीज में एस्केरियासिस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एस्केरियासिस पढ़ना है। इसमें कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों को, नेम ऑफ द डिजीज, नेम ऑफ द पैथोजेंस और एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, इतना पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना, डिटेल नहीं जाना। डिटेल में 3 डिजीज हैं। इसके आफ्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का इम्यून सिस्टम्स। ठीक है, नाउ कैंसर। कैंसर क्या है, कैंसर एक अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। स्पेलिंग देख लें इसकी, अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन्स में आता है। अनइरिटेड होता है, नॉट इनहेरिटेड होता है। ये नॉट इनहेरिटेड, क्या होता है, ये नॉट इनहेरिटेड होता है, और ना ये जेनेटिकल होता है। ऐसे नहीं कि मेरे में कैंसर होता है मेरी पीढ़ी में चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, बट दिस इज द जेनेटिकल डिवीजन। इसको हम लोग जेनेटिकल कहते हैं, हम लोग जेनेटिकल डिजीज कह सकते हो आप इसको। क्यों कहते हो, क्योंकि ये जीन म्यूटेशन से आता है। जीन म्यूटेशन से आता है। ठीक है, होता क्या है बेसिकली,
एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं मैं, लिविंग मतलब ह्यूमन, ठीक है, एवरी लिविंग और ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की ईच एंड एवरी सेल्स में, ईच सेल्स के अंदर एक जीन होता है जिसका नेम है प्रोटोऑन्कोजीन, प्रोटोऑन्कोजीन है। दिस इज द इनएक्टिव फेज ऑफ कैंसर, दिस इज द इनएक्टिव फेज ऑफ कैंसर। कैंसर का कौन सा फेज है ये? इनएक्टिव फेज है। कौन सा फेज है? इनएक्टिव फेज ऑफ द कैंसर। कैंसर का कौन सा फेज है? इनएक्टिव फेज है, बट जीन है। कैंसर बेसिकली जीन म्यूटेशंस है। कैंसर बेसिकली क्या है? जीन म्यूटेशंस होता है। यहाँ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एवरी सेल्स में क्रोमोसोम, तो एवरी सेल्स में ईच एंड एवरी सेल्स हैव क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो क्रोमोसोम्स है तो जीन्स भी हैं, यानी ईच सेल्स के अंदर एक प्रोटोऑन्कोजीन्स होता है, एक प्रोटोऑन्कोजीन्स होता है। दैट इज द इनएक्टिवेट फॉर्म, इनएक्टिवेट जीन बोल सकते हैं आप इसको, इनएक्टिवेट जीन ऑफ कैंसर। ये कैंसर का इनएक्टिवेट फॉर्म्स होता है, बट विद द प्रेजेंस ऑफ सम फैक्टर, with the presence of some factor, oncogenes convert into the, sorry, proto-oncogenes convert into the oncogene, convert into the oncogene। किस में कन्वर्ट हो जाता है ये? ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द एक्टिव फेज, दिस इज द एक्टिव जीन फॉर कैंसर। जैसे ही ऑन्कोजीन बनेगा उन सेल्स के अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मैं सेल डिवीजन मैं भी जानता हूं कि हमारी सेल्स का लाइफ स्पान फिक्स है। ईच एंड एवरी सेल्स का जो लाइफ स्पान या सर्वाइवल पीरियड होता है दैट इज फिक्स इन द ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो लाइफ स्पान कंप्लीट होने के आफ्टर सेल्स वहां से डैमेज हो जाएगी, रिपेयर, सेल्स वहां से क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी, और सेल्स रिमूव होने के आफ्टर उसके इंस्टेड पर एक नया सेल बन जाता है। दिस इज द नॉर्मल सेल डिवीजन। ये थ्रू आउट ऑफ लाइफ, ये कंप्लीट लाइफ में चलता रहता है हमारी बॉडीज के अंदर। सेल्स का डेस्ट्रॉय होती है, सेल्स डेथ होती है, उनके इंस्टेट्स पे न्यू सेल्स राइज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये तो हमने पढ़ा है ना कि न्यू सेल्स राइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑमिनस सेलुलाई सेलुलर रूडोल्फ विर्चो, अगर आपको लर्न हो तो, ठीक है, कि नई सेल्स जो बनती है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है जब उनका लाइफ स्पान कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो वो तो नॉर्मल सेल डिवीजन है, बट मेरे पास स्पेस इतना ही है, ठीक है। इस स्पेस में ऑलरेडी सेल्स कंप्लीट भरी हुई हैं, मेरे पास जगह नहीं है। लेकिन जैसे ही ये जीन एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, ये ऑल सेल्स जो हैं आर कैपेबल फॉर द सेल डिवीजन। अगर सभी सेल्स कैपेबल हो जाएंगे सेल डिवाइड करने के लिए, तो फिर वो सेल जाएगी कहां पर? तो फिर वो एक के ऊपर एक बंच बन जाता है, यानी एक गांठ बन जाती है। क्या बन जाती है? एक ट्यूमर बन जाता है। ट्यूमर फॉर्मेशन ही कैंसर है। ट्यूमर फॉर्मेशन ही क्या है? कैंसर। ट्यूमर का मतलब गांठ, एक नोडल्स बन जाती है, नोड्स बन जाती है। क्या बन जाती है? नोड। जैसे हम लोग पढ़ा लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स में ट्यूमर्स बनती है, किसके लिए? द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन्स, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर, क्योंकि वहां भी अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है, तो यहाँ भी क्या होता है? अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है विद द प्रेजेंस ऑफ ऑन्कोजीन्स। बट ये ऑन्कोजीन्स कुछ फैक्टर्स की वजह से ऑन्कोजीन्स बनता है। ऐसा नहीं है कि जीन नहीं है, जीन है, बट इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव फॉर्म। कौन सा जीन है? प्रोटोऑन्कोजीन्स। ईच एंड एवरी सेल पे प्रेजेंट है। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो मेल हो या फीमेल हो, उनकी ईच एंड एवरी सेल्स में प्रोटोऑन्कोजीन्स यानी कैंसर का इनएक्टिवेट फॉर्म प्रेजेंस है। कैंसर का इनएक्टिव जीन्स क्या है? प्रेजेंस है। बट सम फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन्स इनटू द ऑन्कोजीन्स। दे आर कॉल्ड, फैक्टर्स को मैं कहूंगा कार्सिनोजन, कार्सिनोजेंस, ठीक है। कार्सिनोजेंस क्या है? दोज फैक्टर, वो फैक्टर विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन्स इनटू द ऑन्कोजीन्स। वो फैक्टर जो प्रोटोऑन्कोजीन्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? दे कैन कन्वर्ट इनटू द प्रोटोऑन्कोजीन्स इनटू द ऑन्कोजीन्स। दे आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। वो क्या कहलाते हैं? कार्सिनोजेंस। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस है, वो फैक्टर्स में भी केमिकल हो सकता है, वो फैक्टर में भी फिजिकल हो सकता है, वो फैक्टर में भी बायोलॉजिकल हो सकता है, कोई भी वो फैक्टर हो सकता है। कोई भी वो फैक्टर क्या हो सकता है? रेडिएशंस हो सकते हैं, जैसे कि एक्सरे हैं, गामा रेज होती हैं, ठीक है। ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स में बेसिकली स्मोकिंग, जिसमें आप सिगरेट को ले लीजिए, आप टबैको को ले लीजिए, आप ड्रग्स को ले लीजिए, दीज आर जो काजल होती है आप उसको ले लीजिए, यानी
Manufacturers are responsible for the conversions of proto-oncogenes into the oncogenes and factors may be chemical, ठीक है, कुछ केमिकल फॉर्म्स में हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो आपको किसमें, केमिकल्स मतलब स्मोकिंग आ गया पूरा, और स्मोकिंग सबसे ज्यादा हार्मफुल फॉर्म्स है कैंसर के लिए। बेसिकली जो कैंसर्स आता है, आप थोरेट कैंसर की बात कर लो, आप लंग्स कैंसर की बात कर लो, ये ऐसे कैंसर्स होते हैं जो बेसिकली स्मोकिंग से आते हैं। थोरेट आपकी स्मोक से कनेक्टेड होता है, लंग्स आप लोग स्मोकिंग से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। बाकी तो सर्विकल कैंसर भी है, स्किन कैंसर्स भी होते हैं, मेलानिन कैंसर्स भी होता है, लिम्फ का कैंसर्स भी होता है, ब्लड का कैंसर्स भी होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स बेसिकली ऑक्योर इन द ह्यूमन बींग्स। बट स्मोकिंग जो होता है वो बेसिकली वो कनेक्ट होता है कि थॉरेट से, यानी गले कैंसर होता ही नहीं होता, ठीक है, या फिर आपका लंग कैंसर होता है, ठीक है। बाकी स्किन कैंसर भी है, पैंक्रियास का कैंसर भी आता है, आप लोगों का लिम्फ का कैंसर भी आता है, ब्लड का कैंसर भी आता है, सर्विकल कैंसर भी आता है, लिम्फ का कैंसर आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स होते हैं अपने पास में, ठीक है। तो आप ध्यान रखना भाई, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन क्यों हो रहा है, वो हो रहा है विद द प्रेजेंस ऑफ ऑन्कोजीन्स, और ऑन्कोजीन्स जीन कैंसर का एक्टिव फॉर्म है, इसका इनएक्टिवेट फॉर्म ईच एंड एवरी सेल्स में प्रेजेंस होता है हमारे पास में, मेरी बॉडी में प्रेजेंस है, हर की बॉडी, सबकी बॉडीज में प्रेजेंस होता है। तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स कन्वर्ट इनटू द ऑन्कोजीन्स विद द प्रेजेंस ऑफ सम फैक्टर्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। फैक्टर्स को हम क्या कहेंगे, कार्सिनोजेंस, और कार्सिनोजेंस क्या हो सकते हैं, फिजिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसको डिफेक्ट कर सकते हैं, जैसे पॉल्यूशंस वगैरह हैं, ठीक है, ये चीजें बहुत डिफेक्ट करती हैं। आप एक्सरे करवाते हो, आप सोनोग्राफी कराते हो, आप सीटी स्कैन कराते हो, ये चीजें कैंसर में प्रॉब्लम्स करती हैं। आप लेजर भी आप यूज कर सकते हो, ये कैंसर डेवलप कर सकते हैं, ये रेज जो होती है क्या कर सकती हैं, कैंसर को डेवलप कर सकती हैं। तो आप ध्यान रखें इस चीज को, दे आर कॉल्ड कार्सिनोजन। तो सम फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल, सम फैक्टर्स में बता दिया ना, ये केमिकल भी हो सकता है, ठीक है, ये रेडिएशन फॉर्म में हो सकता है, कौन सी फॉर्म में हो सकता है, रेडिएशन में एक्सरे है, गामा रेज है, ठीक है, एक्सरे है, गामा रेज है। केमिकल्स के अंदर आप लोगों का बेसिकली स्मोक आएगा, कौन आएगा, स्मोक आएगा, या ड्रग्स आएंगे, ड्रग्स भी कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल्स हैं, ठीक है, स्मोक है, ड्रग्स है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द कैंसर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है वो आप लोगों का स्मोक होता है, वो आप लोगों का ड्रग्स होता है, या फिर आजकल की डाइट ही ऐसी हो चुकी है कि वो भी कैंसर में आ सकती है। आज प्रेजेंट टाइम में दो इंपॉर्टेंट डिजीज हैं, कैंसर एंड किडनी, कैंसर एंड किडनी रीजन्स कि हम लोग, या हमारा फूड ऐसा हो चुका है, दूसरी थिंग हम लोग छोटा सा बीमार होते हैं तो हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, दवाई लेते हैं, हाई डोज हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसका फिल्ट्रेशन किडनी करता नहीं है, किडनी फिल्टर नहीं करेगा तो किडनी डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो मे भी बहुत से रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से कार्सिनोजेंस जो हैं वो प्रोटो ऑन्कोजीन्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑन्कोजीन्स में, और जैसे ही ऑन्कोजीन्स बन जाएगा वहां पर उस सेल में क्या होगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन आ जाएगा। अनकंट्रोल सेल डिवीजन आ जाएगा तो सेल जो बन रही है, न्यू सेल जो राइज हो रही है वो जाएंगी यहाँ पर, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक क्या बन जाती है, ट्यूमर बन जाती है, दैट इज कॉल्ड कैंसर। द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर इट्स कॉल्ड कैंसर। कैंसर का मतलब, ट्यूमर का मतलब ही कैंसर है, ऐसा नहीं है ट्यूमर वैसे ही बन जाती है, ट्यूमर बेसिकली कई बार हम लोग ऑपरेट करते हैं, ट्यूमर्स निकालते, गांठें निकालते हैं, बट उसको डायग्नोस करते तो कैंसर नहीं होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर ट्यूमर कैंसर होगी, इट्स नॉट पॉसिबल। अब कैंसर बेसिकली टू टाइप्स का होता है, कैंसर जो है बेसिकली इट्स डिवाइड इन द टू फॉर्म, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर एक पर्टिकुलर स्पॉट तक चलता है, ओनली पर्टिकुलर ऑर्गन्स, ठीक है, या स्पॉट चलता है। मैलिग्नेंट क्या होता है, ये ट्रांसफर फॉर्म में होता है, कौन सी फॉर्म में होता है, ट्रांसफर फॉर्म में होता है। बिनाइन तो क्या हो गया, जिस ऑर्गन को इफेक्ट करेगा उससे दूसरे ऑर्गन पे इफेक्ट नहीं आएगा, जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं पूरा स्टोमक इससे इन्फेक्टेड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। स्टोमक अगर किसी एक सेल को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसका इफेक्ट दूसरी सेल या थर्ड सेल के ऊपर नहीं जाएगा, यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की ओर ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये पर्टिकुलर एक ही ऑर्गन को इफेक्टेड करता है, तो इट्स नॉट डेंजरस नहीं होता है। उस कंडीशन में हम उसको रिमूव आउट कर सकते हैं, सर्जिकल मेथड से उस ट्यूमर को निकाला जा सकता है, ठीक है। मैलिग्नेंट इज द डेंजरस फॉर्म ऑफ द कैंसर।
ये क्या करता है कि एक ऑर्गन को इफेक्ट करने के आफ्टर ट्रांसफर होकर दूसरे ऑर्गन पे मूव कर जाए। पहले सिंगल ऑर्गन को किया और फिर सिंगल से कहां पर आ गया, ये अदर ऑर्गन्स पे आ गया। कहां पर आ गया, अदर ऑर्गन। पहले एक ऑर्गन को इफेक्ट करता है, उसको इफेक्टेड करने के बाद ट्रांसफर हो कहां पर आ जाएगा, दूसरी ऑर्गन की ओर आ जाएगा। तो धीरे धीरे क्या करता है, पूरी बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो आप कितने ट्यूमर्स को रिमूव आउट करोगे, कितने ट्यूमर्स को कट करोगे, कितने ट्यूमर्स को आप निकाल सकते हो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है दैट इज द डेंजरस फॉर्म ऑफ कैंसर। क्या है ये, कैंसर का एक डेंजर फॉर्म है। कैंसर का बिनाइन ट्यूमर तो क्या होता है, पर्टिकुलर एक स्पॉट तक ही रहता है। एक ट्यूमर बन गया, वो ट्यूमर फिर आगे सर्वाइव नहीं करेगा, आगे मूव नहीं कर सकता। ये जो है ये मोर्टेलिटी फॉर्म में नहीं है, बट दैट इज मोर्टेलिटी फॉर्म्स। ये कौन सी फॉर्म्स में होता है, मोर्टेलिटी फॉर्म्स में होता है। एक ऑर्गन को अफेक्ट करने के आफ्टर दैट इज मूव इनटू द सेकंड ऑर्गन। ठीक है ना, एक ऑर्गन अफेक्टेड हो गया, फिर दूसरा ऑर्गन अफेक्टेड होगा, फिर थर्ड ऑर्गन की ओर अफेक्टेड हो जाएगा, और हमें आइडिया भी नहीं चलता कि अंदर मेरी बॉडी के अंदर हो क्या रहा है। तो द ट्रांसफर ऑफ ट्यूमर इट्स कॉल्ड मेटास्टेसिस, मेटास्टैटिक, मेटास्टेसिस। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, मेटास्टेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, मेटास्टेसिस कहेंगे। ठीक है, यानी ट्यूमर का, ट्यूमर द ट्रांसफर्स ऑफ ट्यूमर फ्रॉम द वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, द प्रोसेस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। क्या कहेंगे हम उसको, मेटास्टेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, मेटास्टेसिस कहेंगे। ठीक है, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो डेंजर फॉर्म्स में होता है। कौन सी फॉर्म में होता है, डेंजर फॉर्म में होता है। इसको हम लोग रिमूव आउट कर सकते हैं। इसके 80% पॉसिबिलिटीज है कि इस कंडीशन में हम पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सकता है, बट यहां पर ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल। इस कंडीशंस में पूरी बॉडी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, क्योंकि बॉडी के ऑल ऑर्गन्स धीरे 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 स्लोली क्या हो जाते हैं, वो अफेक्टेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक कोई भी चीज अफेक्ट होती है तो मैं उसको काट सकता हूं वहां से, कोई चीज नहीं है, पूरी बॉडी सेव है मेरी। लेकिन यहां पर तो एक ऑर्गन अफेक्टेड थोड़ी होगा, एक से दूसरा होगा, दूसरे तीसरा होगा, तीसरे से चौथा हो जाएगा, और धीरे धीरे पूरी बॉडी में क्या हो जाएगी, कैंसर से ट्यूमर हो जाएगा। तो आप कितने ट्यूमर्स को रिमूव आउट करोगे, यहाँ तो एक ही ट्यूमर है, यहाँ तो एक ही ट्यूमर है। तो वी कैन रिमूव आउट फ्रॉम द बॉडी बाय द सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड से या लेजर मेथड से हम उसको रिमूव आउट कर सकते हैं, बट यहाँ इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैलिग्नेंट जो ट्यूमर्स होता है, सॉरी कैंसर होता है, इट्स द डेंजरस फॉर्म ऑफ द कैंसर। ये एक डेंजरस फॉर्म है, ये डेंजरस फॉर्म में नहीं आता है। इसको हम लोग ट्रीट किया जा सकता है, बट इसको ट्रीट करने के लिए इट्स वेरी वेरी इम्पॉसिबल। ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ कैंसर, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके आफ्टर सिम्टम्स, तो सिम्टम्स बेसिकली ऐसा कोई है नहीं। सिम्टम्स में क्या होता है कि ट्यूमर्स बनती है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है इसका ट्यूमर फॉर्मेशन। ठीक है, बॉडी वीक हो जाएगी, ठीक है, एंड तिल, इसको हिंदी में क्या करें, इंग्लिश में पता नहीं है मुझे। स्पॉट्स जो बनते हैं, जो भी मस्से बन जाते हैं ना, तिल बन जाता है या मस्सा बन जाता है, अगर उसकी साइज में चेंजेस हो रहा है तो वो भी दैट इज द सिम्टम्स ऑफ कैंसर। वो भी क्या हो सकता है, कैंसर का सिम्टम्स हो सकता है। उसकी साइज भी बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसके जो वो हैं वो इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, और आप उसके अंदर सिम्टम्स में बेसिकली तो इसका फॉर्मेशन ट्यूमर फॉर्मेशन से बॉडी बिल्कुल क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर कोई तिल बना हुआ है, मस्सा बना हुआ है, कोई स्पॉट बना हुआ है, मुस्से बोलते हैं ना, मुस्से बन जाते हैं, ठीक है ना, अगर उस मुस्से की साइज में चेंजेस, जरा मुस्से की साइज बढ़ रही है, एनलार्ज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, दैट इज द सिम्टम्स ऑफ कैंसर। मे बी दैट इज द सिम्टम्स ऑफ कैंसर। वो भी एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो बॉडी में कैंसर की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बेसिकली जो इसका सिम्टम्स है वो क्या है, ट्यूमर। बाकी हेडेक होता ही होता है, फीवर होना ही होना है, ठीक है ना, और ठीक है। अब वो अलग अलग टाइप के कैंसर्स होते हैं, कैंसर होते हैं, तो हम लोग प्रॉपर फीचर्स को नहीं डाल सकते हैं। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट जो इसका फीचर और ट्यूमर फॉर्मेशन है, और दूसरा फीचर इसका तिल, जो मस्से बन जाते हैं, अगर उसके साइज में कुछ चेंजेस आ रहा है तो मे बी दैट इज द फॉर्म्स ऑफ कैंसर। वो क्या हो सकता है, कैंसर का फॉर्म हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, बात करें हम लोग, ठीक है, एक मिनट देखता हूं टाइम क्या हो गया। ठीक है, अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, अभी तो 30 मिनट्स हुए हैं।
सबसे पहले आप डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस जो है एक तो होता है बायोप्सी, ठीक है, सेकेंड मेथड है एक्सरे और थर्ड मेथड है ब्लड चेकिंग, ब्लड चेक। इन 3 मेथड्स के द्वारा हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि कैंसर है या नहीं है। बायोप्सी आप करा सकते हैं, एक्सरे आप करा सकते हैं, या ब्लड चेक के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि कैंसर है या नहीं है। उसके आफ्टर आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में बेसिकली इसमें रेडिएशंस थेरेपी, बेसिकली थेरेपी होता है, थेरेपी में रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। दूसरा है लेजर, तीसरा है हार्मोनल, फोर्थ है कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ठीक है, रेडिएशन के द्वारा। सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट तो हम क्या करते हैं, रेडिएशन के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, इस चीज को रिमूव आउट करते हैं, उसके साइज को धीरे धीरे हम लोग घटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लेजर के थ्रू हम उस ट्यूमर को तोड़ सकते हैं, लेजर के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम उस ट्यूमर को तोड़ सकते हैं। एक और आएगा इसके अंदर, लेजर और सर्जिकल, या तो उसको सर्जरी करके ट्यूमर को रिमूव आउट कीजिए, या फिर लेजर की हेल्प से उस ट्यूमर को धीरे धीरे आप लोग तोड़ दीजिए। हम लोग स्टोन बनता है ना, तो स्टोन में क्या करता है आजकल, जैसे स्टोन का ऑपरेशन किस लेजर से होता है, स्टोन लेजर क्या करता है, स्टोन को ब्रेकआउट कर देता है, फिर वो पाउडर फॉर्म जो होता है वो क्या, जो उसका पाउडर फॉर्म होता है वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो पेशाब के रूप में बाहर निकल जाता है। अगर हम लोग उसको लेजर रिमूव आउट लेजर कर लेंगे, अगर नहीं लेजर नहीं तोड़ सकता उसको, तो हम सर्जरी के माध्यम से क्या करते हैं, हम उसको रिमूव आउट करते हैं। रेडिएशन थेरेपी क्या करता है, उस रेडिएशन के थ्रू हम क्या करते हैं, जो विकिरणें होती हैं उनके थ्रू क्या करते हैं, उसके साइज को धीरे धीरे हम लोग कम करते हैं, उसके साइज को एनलार्ज नहीं होने देते, जिससे को फटे नहीं, रप्चर नहीं होने, क्योंकि जैसे ही ट्यूमर फट जाएगा उसका पूरा पोजीशन ब्लड में आ जाएगा और व्यक्ति की डेथ होना पॉसिबल है। हार्मोनल्स, कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं जो हार्मोन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन है, एक्सेस टेस्टोस्टेरोन कैंसर को डालता है, एक्सेस टेस्टोस्टेरोन कैंसर को क्या डेवलप कर सकता है, तो उसके अपोजिट में कौन सा हार्मोन्स है जो उसको कंट्रोल कर सकता है, ऐसे हार्मोन्स जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उन हार्मोन्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। बट वो वैसे कि उन्हीं कैंसर में यूज होगा जिस कैंसर का रीजन हार्मोन्स है, जिस कैंसर का रीजन क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन को तोड़ने के लिए हार्मोन यूज करते हैं, हार्मोन को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, हार्मोन ही यूज करते हैं। कीमोथेरेपी, कुछ मेडिसिन है जो मुझे देख याद है, विनक्रिस्टिन, ठीक है, और भी काफी मेडिसिन होंगी, आप देख लेना बुक के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो फर्स्ट तो है डायग्नोसिस की, आप इसको आइडिया कैसे लगाओ कैंसर है या नहीं है। तो ये तो बायोप्सी है, एक्सरे है और ब्लड चेक है, इनके थ्रू हम लोग इसको डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए क्या है, मेन तो रेडिएशन थेरेपी होती है, ठीक है। कि अगर साइज बहुत कम है या बहुत ज़्यादा फैल चुका है तो मैं रेडिएशन के द्वारा उसको कंट्रोल कर सकता हूँ कुछ समय के लिए। मुझे लगता है बिनाइन है, अगर ट्यूमर बिनाइन फॉर्म में है तो हम उसको या तो लेजर से तोड़ देंगे या फिर हम उसको सर्जिकल मेथड से रिमूव आउट कर देंगे, ठीक है। हार्मोनल, ऐसे कैंसर जो हार्मोन्स की वजह से होते हैं, ऐसे कैंसर जो किसकी वजह से होते हैं, हार्मोन्स की वजह से होते हैं, ठीक है। उन कैंसर्स को हार्मोन के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। कीमोथेरेपी, विनक्रिस्टिन है, ऐसे कुछ मेडिसिन होती है जिनके द्वारा हम लोग इन ट्यूमर्स को बढ़ने से रोकते हैं। क्या करते हैं, उन ट्यूमर्स को बढ़ने से क्या करेंगे, हम उसको रोक लेंगे, ठीक है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ कैंसर है, कौन कौन से प्रकार के कैंसर, कहां का कैंसर कहां कहां हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले सार्किनोमा, सबसे इंपॉर्टेंट कैंसर यही है क्योंकि इसमें करीब करीब सब आ जाएंगे। इसमें स्किन कैंसर आ गया आप लोगों का, ठीक है। इसी में लंग कैंसर आ गया, इसी में पैंक्रियास कैंसर आ गया, ठीक है, स्किन आ गया। इसी में आप लोगों का थॉरेट, सर्विकल कैंसर भी इसी में आ जाएगा। और कौन सा रह गया, पैंक्रियास हो गया, लंग्स हो गया, स्किन हो गया, सर्विकल हो गया, पैंक्रियास हो गया, लंग्स हो गया, थॉरेट कैंसर, स्पेलिंग देख लेंगे ना, थॉरेट कैंसर, ये सब करीब करीब कार्सिनोमा में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे आप लोगों के, कार्सिनोमा में आ जाएंगे। दूसरा है ल्यूकेमिया,
इसमें क्या आएगा आप लोगों का, ओनली ब्लड कैंसर आएगा। ठीक है, तीसरा है लिम्फोमा। इसमें लिम्फ ग्लैंड्स आएंगी। ठीक है, ऐसे ही है। फोर्थ है, बहुत होते हैं, मैं तो मैन लिखा रहा हूं, मेलेनोमा। इसमें मेलेनिन, आप जानते हो मेलेनिन एक पिगमेंट्स होता है स्किन के अंदर। स्किन का जो कलर आता है वो ब्लड में होता है, वो बेसिकली पिगमेंट कहाँ पर होता है, ब्लड में होता है। लेकिन ये भी एक्सेस जो मेलेनिन होता है ये भी कैंसर का फॉर्म है। ये भी किसका फॉर्म है, कैंसर का फॉर्म होता है, ध्यान रखना आप इस चीज को। ठीक है, तो एक होता सार्कोनोमा, ये बेसिकली जो मसल्स होती है ना, मसल्स या एपिथेलियल फॉर्म्स जो होती हैं, बेसिकली मस्कुलर जो होती हैं, मसल्स जो होती हैं, उनके अंदर होने वाला जो कैंसर होता है वो सार्कोनोमा होता है। मेन जो कैंसर हुआ है कार्सिनोमा, जिसके अंदर स्किन कैंसर भी आ गया, लंग कैंसर भी आ गया, पैंक्रास भी आ गया, सर्विकल कैंसर भी आ गया, थॉरेट कैंसर भी आ गया, ब्रेस्ट कैंसर भी इसी में आएगा, ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल्स। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर है, स्किन है, लंग्स है, पैंक्रियाज है, सर्विकल है, थॉयराइड कैंसर। मेन जो कैंसर है वो किस में आते हैं, कार्सिनोमा में आते हैं। ल्यूकेमिया में एक कैंसर आएगा, ब्लड कैंसर आएगा। लिम्फोमा में एक लिम्फ ग्लैंड से रिगार्डिंग आएगा। मेलानोमा में मेलानिन पे जो पिगमेंट्स होता है ब्लड के अंदर जो स्किन के लिए होता है। ठीक है, और सार्कोनिमा में बेसिकली मस्कुलर जो होते हैं, मसल्स जो होती है, मसल्स में जो कैंसर होता है वो होगा इसके थ्रू। तो ये आप लोगों का कैंसर हो चुका है। तो एड्स हो चुका है आप लोगों का, मलेरिया आपका हो चुका है, कैंसर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है। बट इन तीनों डिजीज के अंदर से भी एक ना एक डिजीज रिपीट होता ही रहता है, या तो ये रिपीट हो जाएंगे या एनी 3 नेम्स ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज, कोई 3 बैक्टीरियल डिजीज का नाम आपसे पूछेगा, उनके पैथोजेंस पूछेगा और तीनों के 2-2 सिम्टम्स आप लोगों से पूछेगा। छोटा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन भी राइज हो सकता है, या फिर बड़ा क्वेश्चन अगर आता है तो कैंसर है, एड्स है या मलेरिया आ जाता है। ये तो हो गया डिजीज। अभी हमारे पास में एक लास्ट टॉपिक इसमें चैप्टर में बचता है, वो है इम्यून सिस्टम। लास्ट नहीं है लेकिन है, वो कम से 2 या 3 वीडियो का चैप्टर बनेगा कम से कम। ठीक है, बट हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे 2 से 3 वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।